बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक न्यूज़ स्टोरी के साथ हाजिर हैं और आपको न्यूज़ स्टोरी पेश करने वाले हैं। यकीनन रमज़ान में एक जज्बाती मुख्तसर सी कहानी ये रही और मैं आपको इसकी फुल महकती हुई जज्बात बयान करने वाला हूँ। अगर मेरी वीडियो आप दोस्तों को अच्छी लग रही है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट्स कर दें। चलते हैं, इसकी लेते हैं फुल जायज़ा, फुल स्टोरी आपको पॉइंट ऑफ व्यू बताने जा रहा हूँ। जुड़े रहिए उर्दू कवर 2.0 के साथ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप दोस्तों को मिल सके। रमज़ान की बरकतों से महकती शाम थी। बूढ़ी अम्मा जिनकी आंखों में वक्त की धूल जम गई थी, खिड़की से बाहर देख रही थी। इनका छोटा सा घर जो गली के निखिड़ पर था, कोने पर था, खामोश और उदास था। सालों पहले इनके शौहर जैसे और बेटा जिनकी यादें इनके दिल में ताज़ा थी, इसे रमज़ान में इनसे ज़्यादा जुदा हो गए थे। आज अफ्तारी का वक्त करीब था, लेकिन दस्तरखान पर एक प्लेट खजूरें और पानी का गिलास था। इनकी आंखों में आंसू आ गए। वो तन्हाई और महरूमी के एहसास से गिरी हुई थी। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। अम्मा ने लरजाते हाथों से दरवाज़ा खोला। बाहर गली के कुछ नौजवान खड़े थे। इनके हाथों में गरम गरम पकोड़े और फ्रूट चाट की प्लेटें थीं। इनकी आंखों में एहतराम और मोहब्बत थी। अम्मा जी, हम आपके साथ हैं, अफ्तारी करना चाहते हैं, इनमें से एक नौजवान ने कहा। अम्मा की आंखों से आंसू बह निकले। ये नौजवान, जिन्हें वो सिर्फ गली के बच्चों के तौर पर जानती थी, इनके लिए रहमत का फरिश्ता बनकर आए थे। इन्होंने अम्मा के घर को खुशियों से भर दिया। अफ्तारी के वक्त जब सब ने मिलकर दुआ की, अम्मा ने महसूस किया कि रमज़ान की असल रूह यही है। ये सिर्फ भूख प्यास से रहने का नाम नहीं, बल्कि दूसरों के दुख दर्द को समझने और इनके साथ बांटने का नाम है। इस शाम अम्मा ने तन्हाई और उदासी को अलविदा कहा और रमज़ान की बरकतों से अपने दिल भर लिया। ये थी जी आज की फुल स्टोरी और रमज़ान की बाबरकत स्टोरी। अगर मेरी वीडियो आप दोस्तों को अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। अल्लाह ताला हम सबको दुनिया और आखिरत की तमाम खुशियाँ नसीब फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको अपनी फैमिली के साथ शाद और बात रखे। अल्लाह ताला हम सबको कामयाबी से नवाजे। थैंक्स फॉर वाचिंग।